तो बीजेपी का ऐसा कौन नेता है जो सब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को टक्कर दे सकता है? ऐसा कोई नेता है मजबूत कोई जो सुरजेवाला टक्कर दे सकता है कोई? आप कौन सा एक नेता बता दो फिर भी ये टक्कर में है सब सुरजेवाला जी के में कहीं कहीं सुरजेवाला का बैलेंस बिगाड़ सकता है, सिस्टम में हिला सकता है कहीं कहीं। क्षेत्र सांसद पाडला जी खड़े होंगे तो अगर मैं उनकी टक्कर में खड़ी होंगी तो उनको तो मैं ही हरा दूंगी। अच्छा, गुरमित्र पाडला जी को आप हराओगे चुनाव में, तो आप भी तैयारी करें फिर चुनाव की? कह रहे हैं करोड़ों रुपए बांटे हैं ग्रांट बांट रखी है जी वार्ड के अंदर, दुनिया भर के पार्षद ग्रांट दे रखी है दुनिया भर की। तो कैसे देखते हैं ग्रांट जो ये कैसे जा रही है, कैसे कहाँ पर सिस्टम है इसका पता? थोड़ा कमीशन बेस को देकर कहीं कहीं रोड़ा है या मेरे कुछ या ठेकेदार के आपस में बहसबाजी कैसे रहता है या मीटिंग होती है तो क्या कुछ है उसके अंदर तमाम गतिविधियाँ काफ़ी झगड़े भी होते हैं तो तमाम बहस भी होते हैं, तो उसको लगता है कैसे देखते हैं आप? मेरे कहीं काम हो पाते हैं नहीं या ऐसे ही ड्रामाबाजी? नहीं कि हुड्डा ग्रुप है या कांग्रेस में कोई गुटबाजी है। झगड़े सामने आया लगातार, आपने देखा वीडियो वायरल हो रही है कनाल के अंदर है, जींद के अंदर है, काफी एरिया में से। अपने घर में किसकी लड़ाई नहीं होती। सिंह सैनी का सौभाग्य था उनके साथ कभी सुशीला शर्मा ने नंगे पांव एक यात्रा की थी और वोट मांगे थे और वो लहर थी, वो जीत गए। अगर अब आएंगे वो 10 बजे हार लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनावी मैदान के अंदर हैं। तो उसको लेकर हमारे साथ हैं सुशीला शर्मा जी हैं जो वार्ड नंबर 11 से पार्षद हैं। उनसे तमाम चुनाव को लेकर गतिविधियों को लेकर जो तमाम वार्ड के अंदर क्या कुछ विकास कार्य कराया है, क्या कुछ सुविधाएँ हैं, उसको लेकर उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, विधानसभा लोकसभा चुनाव हैं और क्या कुछ देखते हैं किस राजनीतिक पार्टी की जीत होगी? बीजेपी के काफ़ी नेता खड़े हैं चुनाव के मैदान के अंदर, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं और इनेलो के भी हैं। तो क्या देखते हैं, कैसी मजबूती देखते हैं पार्टी? ऐसे जी, खड़े होने का अधिकार सबका है, लोकतंत्र है, हर कोई अपना इलेक्शन लड़ सकता है और इलेक्शन में सबकी अपनी इच्छा होती है कि हम इलेक्शन लड़ें। लेकिन जो हवा चली हुई है इस टाइम वो सबसे ज़्यादा हवा कांग्रेस की चली हुई है, क्योंकि जैसे भाजपा है, हर जो वर्कर है या कार्यकर्ता वो सब उनसे नाराज़ है, क्योंकि हर एक गरीब आदमी के या हो अमीर हो सबके एक डॉक्यूमेंट साथ में है, या फैमिली आईडी का चक्कर है या प्रॉपर्टी आईडी का चक्कर है। लोग बहुत परेशान हैं जी। कैथल से अगर बात करें, बीजेपी के काफ़ी नेता हैं, सुरेश गगनोज जी हैं और अशोक गुज्जर जी हैं, लीलाराम गुज्जर जी हैं, अरुण सराफ जी हैं, तमाम काफ़ी नेता हैं बीजेपी पार्टी के नेता जो चुनावी तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं, तो कैसे देखते, जीत पाएंगे या नहीं, कैसे देखते हैं आप? मैंने अभी थोड़ी देर पहला कि अब जो लहर है वो कांग्रेस की है, क्योंकि भाजपा लोगों ने देख लिया है कि इन खोखले वादे करती कुछ, धरातल पे कुछ नहीं है। सिर्फ लोग अब इसके मोहभंग हो चुका है पब्लिक का जी। मैं कहने का मतलब ये कि चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, काफ़ी नेता कम बीजेपी के हैं, तो कैसे देखते हैं? मेरे कहीं सुरजेवाला जी मैदान के अंदर, चुनावी मैदान के अंदर टक्कर दे पाएंगे? सुरजेवाला जी को देखो, उनका अपना अधिकार है, लेकिन सुरजेवाला जी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। वो एक लहर थी जब लीलाराम जी जीत गए थे, वो भाजपा की लहर थी और इस बार वो लहर नहीं है। तो चाहे मैदान में कोई भी आ जाए, सुरजेवाला जी को हराना इतना आसान नहीं रहेगा। क्यों, खास क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला में ऐसा में मजबूती क्या है, कैसे दिखती है? खास ये है जो 10 साल पहले काम करवाया था उसके बाद हमारे कैथल के अंदर जो मेन है कोई भी काम नहीं हुआ। जैसे अभी आपने देखा होगा एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने घोषणा की थी, अब जब इलेक्शन आया है तब उन्होंने वो काम चालू करवाया है, उससे पहले क्यों नहीं करवाया? घोषणा हुए तो मेरे ख्याल 3 साल के करीब हो गया, तो अभी उनको क्यों याद आई है? तो पब्लिक वो जान चुकी है कि ये सिर्फ इलेक्शन की होते हैं और कुछ नहीं होता। तो बीजेपी का ऐसा कौन नेता है जो सब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को टक्कर दे सकता है? ऐसा कोई नेता है मजबूत कोई जो सुरजेवाला टक्कर दे सकता है कोई? ऐसा जी, हम अपने मुंह से बीजेपी पार्टी का हम अपने मुंह से क्यों कहें? हर बंदा, अभी आपने कहा सुरेश नोच भी हैं, लीलाराम जी भी हैं, कोई भी आए मोस्ट वेलकम, हम तो उनका आदर सत्कार करेंगे। आप कौन सा एक नेता बता दो फिर भी टक्कर में है सब सुरजेवाला जी के में कहीं कहीं सुरजेवाला का बैलेंस बिगाड़ सकता है, सिस्टम में हिला सकता है कहीं कहीं? ऐसा है जी, हम तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को जानते हैं। भाजपा में कौन है? कांग्रेस के अंदर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला अकेले हैं और शेर जहां चलता है अकेला चलता है, भाजपा की तरह 10 का नाम लेकर नहीं चलता। कैथल से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। के भी काफ़ी नेता हैं जो कैथल विधानसभा से चुनावी की तैयारी कर रहे हैं, या हुड्डा ग्रुप से भी हो, मतलब काफ़ी कैसे देखते हैं हुड्डा ग्रुप से भी काफ़ी नेता चुनावी तैयारी कर रहे हैं? ये तो मीडिया का काम है कि हुड्डा ग्रुप, कांग्रेस ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। हुड्डा भी कांग्रेस पार्टी से, चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी भी पार्टी से हैं और हम कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं। हुड्डा साहब हो या चौधरी रणदीप सुरजेवाला हो, और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला ज़्यादातर बाहर नजर आ रहे हैं, तो कोई फ्यूचर जनता भी बाहर से चुनाव लड़ेंगे या कैथल से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा सुरजेवाला अगर चुनाव नहीं लड़ते तो कौन सा चेहरा उसके बाद कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा वो अगर चुनाव मैदान में आवागा मैदान में? ये तो कैथल का सौभाग्य है कि हमारा जो नेता है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जहाँ भाजपा के में वो
कहते हैं हमारी यहाँ चलती नहीं, और हमारे जो नेता है कांग्रेस के, उनके पूरे देश में चलती है, उनका सिक्का चलता है, उनका नाम चलता है। तो वहाँ हमारा सौभाग्य है कैथलवासियों का कि हमें इतना मजबूत नेता मिला है। जी, हुड्डा ग्रुप के कह रहे हैं, काफ़ी नेता ऐसे कह रहे हैं कि इतनी जबान जब्त होगी, बुरे तरीका रहा सुरजेवाला रणदीप सिंह। तो कैसे दिखते हैं पहले कांग्रेस के नेता खुद अपनी बात कह रहे हैं दिल से, तो कैसे मानते हैं इसको? मैं तो मानती नहीं कि हुड्डा ग्रुप है या कांग्रेस में कोई गुटबाजी है। झगड़े सामने आया लगातार, आपने देखा वीडियो वायरल हो रही है, कनाल के अंदर है, जीत के अंदर है, काफी एरिया में से। अपने घर में किसकी लड़ाई नहीं होती, फूट नजर सामने भाई होगी, फूट नजर है। जब दो छोटे भाई होता है, बड़ा भाई होता है, उनकी भी लड़ाई होती है। मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में झगड़ा है, बिल्कुल सरेआम चल रहा है। बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है। जो हाईकमान का आदेश होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे पहले हमारा लक्ष्य होगा कांग्रेस सरकार लेके आना, मुख्यमंत्री बाद की बात है। और जो उसके काबिल हमारे हाईकमान उनको घोषणा करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, लास्ट सवाल है, गुरमीत पाटिल जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वो अगर संसद की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में कैसे देखते हैं आप? वो चुनाव जीत पाएंगे संसद का इस बार? अगर मैंने शायद एक कमेंट भी लिखा था, अगर कुरुक्षेत्र सांसद पाटिल जी खड़े होंगे तो अगर मैं उनकी टक्कर में खड़ी होंगी तो उनको तो मैं ही हरा दूंगी। अच्छा, गौरव पाटिल जी को आप हराओगे चुनाव में, तो आप भी तैयारी करें फिर चुनाव की? मैं अगर गौरव पाटिल जी आते हैं मैदान में तो मैं ये कहती हूँ कि फिर तो हमारी पार्टी को जरूरत ही नहीं है किसी बड़े नेता को उतारने की। तो इतना तो मैं भी रखती हूँ, वो भी पाटिल से बिलोंग करते हैं और कुछ मेरा भी पाटिल के अंदर ऐसा बहन भाई की या बुआ भतीजे की लड़ाई होगी तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि वो भतीजा तो भतीजा। फिर काफ़ी मजबूत नेता है बीजेपी के जी, काफ़ी नाम है, चर्चे हैं उसके, तो कैसे देखते हैं मजबूती, कैसे देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता उनके चर्चे सिर्फ वही है, ये थोड़ी कि दो ब्लैक ड्रेस में साथ दो बंदे ने लेकर चल लिया। उसका नाम तो सुशीला का भी है। अच्छा, शायद उससे ज़्यादा मुझे जानता है, मीडिया भी जानता है ना। मैं किसी को पैसा देती किसी मीडिया वाले को, ना किसी को पार्टी देती, फिर भी मेरा नाम है, इस बात का तो। नायब सिंह सैनी के बारे में कैसे देखते हैं आप? नायब सिंह सैनी के बारे में चुनाव जीत पाएंगे? नायब सिंह सैनी का सौभाग्य था, उनके साथ कभी सुशीला शर्मा ने नंगे पांव एक यात्रा की थी और वोट मांगे थे और वो लहर थी, वो जीत गए। अगर अब आएंगे वो 10 बजे हार लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक किसी बर्थडे पे बुला लो या रिबन कटा लो, सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं। कैथल के अंदर वो 100 रुपये का काम अभी तक उन्होंने लेके नहीं आए। जी, अगर सुरेश गर्ग चुनाव लड़ते हैं कैथल विधानसभा से, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं आप कितने % चुनाव चांस हैं, जो उसके कितने % इसको वोट मिल सकता है, कितने जीत के चांस हो सकते हैं उसके? वो तो उनका भाग्य बताएगा वो कितने %। कितने नंबर दे? ऐसे है जी, हम तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को 100/100 दे रहे हैं। अच्छा, सुरेश गर्ग जी हैं, काफ़ी मजबूत नेता, उसके तो दे दे कुछ नंबर। उनको मैं नंबर क्यों दूंगी? हम तो दिक्कत क्यों आ रही है, क्या बात है? नहीं दिक्कत है, हम देखो विपक्ष का काम है मैं अपने आप को मजबूत करना। हम मजबूत हमारे नेता को करेंगे और अपने आप को नेता करेंगे, वो करेंगे। जी, चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी हैं, उसको तमाम विकास को लेकर क्या कुछ देखते हैं? मैंने कितना दम है उनकी बातों में, तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं मैडम जी? ऐसे जी, इलेक्शन के लिए लोगों को लुभाना अच्छी बात है, लेकिन जो दावे हैं कि हर वार्ड है वो अपना हक ले रहे हैं, क्योंकि हर वार्ड अपना टैक्स देता है, टैक्स के अकॉर्डिंग हमें काम मिलता है। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं होता, जो टैक्स पब्लिक दे रही है तो उनका अधिकार भी है उनसे काम लेना। जी, क्या कुछ काम करें सुरभि गर्ग सरकार ने? अगर बात करें तो क्या कुछ बड़े काम करे हैं, तो कुछ है आपके बॉडीगार्ड के अंदर? सबसे बड़ा काम तो शहर के अंदर जो आपने देखा होगा गेट बनने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन गेटों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने देखा पेहवा चौक पे इतना बड़ा गेट बनाया है, वो रास्ता जाम होने का काम है। जैसे पाम ट्री लगे थे उनकी भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। जो ये तिरंगा लाइट लगी है, वो तिरंगा लाइट पे जो पैसा लगा है वो अगर हमारे वार्डों में दिया जाता लाइटों के लिए तो ज़्यादा बेटर रहता। ऊपर से लेकर सभी का कमीशन होता है, तो कैसे देखते हैं कमीशन को लेकर? कहीं ना कहीं आप कितना सिस्टम कैसे देखते हैं सिस्टम को आप? ऐसा है जी, देखो इसमें हम तो पार्षद है, हमने तो कोई कमीशन का लालच है नहीं। और दूसरी बात, लगातार घोटाले सबसे बड़ा तो देखो ये सरकार इतनी कमज़ोर है जो प्रशासन को अपने उसमें नहीं ले पाई। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है कि जो घोटाले हो रहे हैं इनमें जो बोलता है उसको तो ज़रूर फंसा देगी ये सरकार, और जो सच्चाई है कि जो गलत कर रहा है उसको नहीं फंसाएगी, और जो सही होता है उसको फंसा देती है। 100% पैसा आया ऊपर से, तो उसमें से मतलब 40% कमीशन जो अपने ले लेते हैं, जो पार्षद हो या फिर चेयरपर्सन हो या मेरे नेता हो जितने भी ऊपर से, तो उसको कैसे दिखते हैं? मतलब आपका क्या कुछ सिस्टम है इसका? आपने पार्षद शब्द कह के पार्षद के मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि पार्षद नाथ कमीशन, पार्षद की ओनली 7,500 रुपये सैलरी है जो सिर्फ उसके खाते में आती है। और हमारे पास किसी भी पार्षद के पास, पूरे हरियाणा के पास किसी भी पार्षद के, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 1 रुपया भी नहीं है। अगर पार्षद के पास कोई पैसा आता, कुछ आता है, तो जो इन्होंने चेयरमैन बनाए हैं सीधे डायरेक्ट बने हुए हैं, तो पार्षद का तो इसमें एक सिग्नेचर करने तक का सीमित है, पार्षद के पास कुछ नहीं आता। अच्छा, तो अपने वार्ड के अंदर क्या कुछ बड़े काम करें अभी तक, कैसे दिखते हैं? पहले क्या कुछ
हाँ काम तो गलियाँ ही बना सकते हो, और तो काम हमारे पावर हमारे पास कुछ है ही नहीं। पार्षद तो सिर्फ या तो किसी का आधार कार्ड चेंज करवाना है या फैमिली आईडी चेंज, तो हम तो सिर्फ वहाँ तक सिग्नेचर करवा सकते हैं। हमारी तो इतनी भी नहीं है कि हम कोई वार्ड का कह दो कि एक लाइट चेंज करनी है, एक लाइट जो लगाएं। पार्षद के पास जैसे अपने सरपंच हैं, उनको तो 10-10 लाख 25-25 लाख रुपए सालाना दे भी दिए गए हैं। हमारे को तो 1 लाख भी नहीं दिया गया कि हम अपनी पब्लिक की डिमांड पूरी कर सकें। जी, वार्ड के आपका काफ़ी जनता ऐसी है जो लगातार आपका विरोध भी नजर आ रहे हैं। तो कैसे दिखते हैं कहीं ना कहीं सुशील सर में काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्या क्यों देख रहे हैं, क्या बस ऐसे जी मेरे वार्ड में 10 गलियां का काम चालू हुआ है, 10 गलियां पे काम करवा रही हूँ। और देखो हर बंदे को हम कुछ नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा इलेक्शन मेरे वार्ड में 3 लोग खड़े थे जो 2 विपक्षी थे, तो जो विपक्षी है वो विपक्षी रहेगा, वो मेरे हक में बात कभी नहीं करेगा। लेकिन मेरा काम है उनको भी खुश करना, और जिन्होंने वोट नहीं दी थी सबसे ज़्यादा काम उनका कराना, और वो मैं काम करवा रही हूँ। लेकिन जनता जवाब देगी, क्योंकि जो काम हर हम गलियों में जाते हैं कि शहर में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो काम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कराया था वो काम नहीं हो रहे। जैसे आप बात करें हमारे विधायक जी हैं लीलाराम जी, वो आज तक अपने घर के आगे की जो गली है, जो उनके घर के आगे से गली निकलती है, वो भी नहीं बना पाई, तो शहर का क्या विकास करा पाएंगे। अगर लीलाराम चुनाव की टिकट मिलती है उन्हें, चुनाव 2024 में लीलाराम गुज्जर को टिकट मिलती है तो जीत पाएंगे चुनाव, क्या देखते हैं? अच्छी बात है, टिकट लेके आए हैं, जीते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी पार्टी से आ सकते हैं, अगर आएंगे तो उनका भी मोस्ट वेलकम है, कोई बात नहीं, वो भी भाई हैं, इलेक्शन लड़े सबका अधिकार है। लेकिन जीत यहाँ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की होगी। अच्छा, तो जी चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी हैं, उसका विकास कार्य कैसे देखते हैं? कैथल शहर के अंदर सुविधा कैसे देखते हैं? सुविधा तो देखो जी, विकास कार्य की आपने बात करी, विकास कार्य मीडिया से छुपा नहीं है। हमारा देवीगढ़ रोड हो गया, जैसे पब्लिक मेरे ख्याल कोई दिन ऐसा नहीं होता वहाँ कोई न कोई हादसा नहीं होता रहा होगा। और हमारा नया बस स्टैंड है, कहने को पूरा शहर और बाहर के लोग भी आते हैं। अभी आप जाके वहाँ चेक कर लेना कि वहाँ की खस्ता हालत क्या है, सारा रोड टूटा हुआ है। वहाँ कभी कोई लेडीज बच्चे के साथ जाती है वो गिर जाती है। और बात करें तो अपना वार्ड 20 पड़ता है, मॉडल टाउन है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं ज़्यादा, और उनकी हालत ऐसी है, उनसे बेटर हमारा वार्ड है। वहाँ की जो रोड है इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ 1-1 करोड़ की और 20-20, 25-25 लाख की, और वहाँ रोड देखो तो हमारे से भी गरीब है। तो इसको हम विकास नहीं कहेंगे, इसको हम सिर्फ लोगों को लुभाने वाले। चेयरपर्सन सुरभि गर्ग का वार्ड है जी, 20 वार्ड आपने पता होगा, लेकिन उसका तो फैसिलिटी दे रखी कम है। मेरे को तो इस बात का तो पता नहीं कि सुरभि मैडम का है, लेकिन अनिल खुरानिया जी का वार्ड है शायद। और वो कई बार मैंने उनको कहा भी है कि आप इसका मैं वार्ड में काम क्यों नहीं करवाते। कहते जी बस ऐसा है जी, सड़कें तो हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बनाई थी। अब जैसे बात करें करनाल रोड पे एक मेन रोड है हमारा, ये तकरीबन 3 साल में तो रोड बना है जी, और 1 साल भी नहीं हुआ। अब इससे पहले वो टूट चुका है। जैसे चौक छोटू राम चौक है सर, छोटू राम चौक के ऊपर डेली अभी भी आप देखना गड्ढे मिलेंगे आपको। तो 1 साल भी नहीं हुआ, जिस रोड की ये खस्ता हालत है, 5 साल में एक ये रोड बना है, वो भी 3 साल में पूरा हुआ। और 3 साल में पूरा होने के बाद उसका लेवल चेक कर रहा हो, लेवल सही नहीं है। और जो गंदा नाला बनाया था पानी करने के लिए, उसके अंदर आज भी मिट्टी भरी पड़ी है। ठेकेदार के ऊपर कोई भी प्रशासन की पकड़ नहीं है, कोई यहाँ के विधायक की नहीं है। यहाँ के लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है, दुकानों के अंदर पानी जा रहा है, लेकिन उस नाले के अंदर पानी नहीं जा रहा है। ये सरकार की विफलता है, इसको हम विकास कार्य नहीं कहेंगे। करोड़ों रुपए बांटे हैं ग्रांट बांट रखी है वार्ड के अंदर, दुनिया भर के पार्षद ग्रांट दे रखी है दुनिया भर की। तो कैसे देखते हैं ग्रांटा जो ये कैसे जा रही है, कैसे कहाँ पर सिस्टम है इसका पता? थोड़ा कमीशन बेस को देकर कहीं ना कहीं रोड़ा है, या मैंने कुछ या ठेकेदार के आपस में बहसबाजी कैसे रहता है, या मैंने ऐसा है जी ठेकेदार का रोड़ा, और हमें नहीं पता क्या है। विधायक जी कहते हैं मेरे टेंडर लगने चाहिए, सुरभि मैडम कहती है मेरे लगने चाहिए। उसका हमें नहीं पता क्या तो रोड़ा है, क्या मैटर है। अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि कोई पर्ची वगैरह भी डली है, कि पर्ची डाल के कैसे ठेकेदार लिए जाते हैं, हमें तो वो भी नहीं पता। क्योंकि हमारा काम है विकास कार्य करवाना वार्ड का और शहर का। हमारे तो मकसद है कैसे भी हो हमारे शहर का वार्ड का विकास हो, चाहे लीलाराम जी करवाएं चाहे सुरभि मैडम करवाए। अगर नहीं कोई करवा सकता तो मैं तो यही कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा ना करे, वो चौधर छोड़ दे और दूसरे के हाथ में दे दे।
नहीं तो काम करवा दें। अच्छा, लड़ाई झगड़ा से करनी, क्या पर्चियाँ कर लेंगी, क्या कर लेंगी। बाहर के अगर हमारे यहाँ के काम वो ठेकेदार नहीं कर सकते, फिर बाहर के आएंगे, फिर कहेंगे बाहर के आ गए, तो हम इसी कसम में रह जाएंगे और हमारे काम बीच में मझदार में रुक जाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल के अंदर विकास कार्यों को लेकर, सुविधाओं को लेकर सड़कें बनवाई हैं, तो कैसे मतलब सड़क को खड्डे नहीं भर पा रही बीजेपी सरकार, तो कैसे दिखते हैं, कितनी कमियाँ दिखती हैं फिर आप? ऐसा है जी, सड़कों के खड्डे क्या, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहते हैं भाई मैंने ये जो लाइट लुवाई है ना, आपने देखा होगा हमारे डिवाइडरों पे लाइट लगी हुई है, और मैं आपको कहूँगी रात का टाइम हो रहा है, आप सारे वार्ड उसमें एक सर्वे करो, जो डिवाइडर है लाइट आप देखोगे सिर्फ वो जो 200 वाट की लाइट थी, आज वो सिर्फ 20 वाट की लाइट रह गई है, वो जलती नहीं है, या तो दीवे से जलते मिलेंगे या फिर वो फ्यूज मिलेंगी। तिरंगा लाइट नीचे दिख रही है, ऊपर की लाइट बंद पड़ी है। और कहते हैं ना कि ये सरकार जो बोलते हैं उसको चुप कराते हैं। मेरे जो एरिया है वार्ड 12 का और 11 का, 12 का पड़ता है बलजीत जी का, 11 पड़ता है मेरा, यहाँ तिरंगा लाइट नहीं लगाई गई। डिवाइडर तो यहाँ भी थी, उसका क्या कारण रहा, क्या तो हम कांग्रेसी हैं दोनों इसलिए नहीं लगा, या यहाँ की जनता ने वोट तो सभी ने दिए थे, शायद सुरभि मैडम को भी दिए थे और लीला राम जी को भी दिए थे। ये भेदभाव है या क्या है, इस मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बात। मैं तो बस यही अनुरोध करूँगी आपके माध्यम से कि जो सुरजेवाला जी ने लाइटें लगवाई थी उनके बल्ब बदलवा दे और वार्डों में लाइट लगा दे। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा हमारे वार्डों का और शहर का विकास कराना है, दिखावा करना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो मतलब नगर परिषद में मीटिंग होती है, तो क्या कुछ है उसके अंदर तमाम गतिविधियाँ, काफ़ी झगड़े भी होते हैं, तो तमाम बहस भी होती है, तो उसको लगता है कैसे देखते हैं आप, मतलब कहीं काम हो पाते हैं नहीं, या ऐसी सी ड्रामाबाजी होती है सिर्फ? नहीं, प्रशासन काबू नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है जो सफाई कर्मचारी हैं वो ये लगा लो कि इनके जो इन्होंने एक वो बनाई हुई है, यूनियन बनाई हुई है, यूनियन का प्रेशर बना के ये प्रशासन को गुमराह करते हैं और दबाव बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा किया गया, हमारे ऊपर कोई बंदिश बनाई गई, तो हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे और शहर का बुरा हाल कर देंगे। सफाई कर्मचारी मेरे कहेंगे दिक्कत दे रहे हैं बीच में? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही हैं। और यहीं तो कहीं न कहीं इसमें सुरभि सरकार भी और प्रशासन भी यहाँ नाकाम है। अच्छा, और क्या कुछ इसके अंदर बड़े फैसले लेने चाहिए इसके अलावा? पहले विकास को लेकर कहीं ग्रांट काफ़ी कम पास होती हैं, तो इसको लेकर कहीं कैसे में सिस्टम रच पाएंगे, बड़ा काम कैसे हो पाएगा? ऐसा जी, ग्रांट पहले नहीं होती, लेकिन अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि छोटी सरकार भी भाजपा की है और बड़ी सरकार भी भाजपा की है, तो ये लोगों को कहते हैं ना कि थोड़ा सा तो कुछ न कुछ तो लालच देंगे। जैसे नौकरियाँ भी बंद पड़ी थी, ये नौकरियाँ देने की लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पब्लिक अब जाग चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आएगी और इनको अपनी इनकी मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, तो धन्यवाद जी। तो ये थे सुशील शर्मा जी, हमसे उन्हें तमाम पार्षद हैं वार्ड नंबर 11 से, उनसे तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत करिए। विधानसभा लोकसभा चुनाव हैं, तो अपनी राय जरूर रखें, कौन जीतेगा इस बार, कौन हारेगा। तमाम तो जितने साथी वीडियो देख रहे हैं आगे शेयर करते रहिए, और कैथल जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।